नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं दीपक और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रिंटिंग से या पैकेजिंग से जो कोर्स होते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही कम समय में सारी बातें बता दी जाएंगी और वीडियो को स्किप मत करिए क्योंकि उससे आपकी इन्फॉर्मेशन लॉस हो सकती है। लास्ट तक देखिएगा। तो बिना आपका समय गंवाए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं आईटीआई के बारे में। आईटीआई कौन करता है? आईटीआई वो लोग करते हैं जिनको कि 10वीं के बाद तुरंत जॉब चाहिए होती है और मुश्किल से 2 साल का कोर्स होता है, ज़्यादा पढ़ना लिखना ना पड़े, कम समय में जल्दी से नौकरी मिल जाए। इसमें प्रिंटिंग और पैकेजिंग से रिलेटेड बहुत बेसिक जानकारी दी जाती है। आपको मशीनों के बारे में इंट्रोड्यूस करा जाता है और प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा बता दिया जाता है और मतलब बहुत डेप्थ में नहीं बताया जाता। आपको इस तरह से थोड़ा सा टेक्निकल बना दिया जाता है कि आपको इंडस्ट्री में जाना पड़े तो ये ना लगे कि सब कुछ अनजाना अनजाना से लगे। बहुत ही ब्रीफ आपको दे दिया जाता है और 2 साल में आप इस लायक हो जाते हैं कि आप किसी भी कंपनी में जाके आवेदन करके नौकरी ले सकते हैं। मोस्टली 10 से 15 हज़ार तक की नौकरी आसानी से मिल जाती है इसको करने के बाद से। कुछ गवर्नमेंट सेक्टर की वैकेंसीज भी आती हैं जो कि आईटीआई से भरी जा सकती हैं प्रिंटिंग और पैकेजिंग के सेक्टर में। अब हम बात करते हैं पॉलिटेक्निक के बारे में। पॉलिटेक्निक जो होता है ये भी 10वीं के बाद किया जाता है, 3 साल का कोर्स होता है। तो 12वीं के बाद कुछ कोर्सेज में 2 साल का लेटरल एंट्री के थ्रू भी कोर्सेज हो जाते हैं, तो एडमिशन वो भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, 3 साल का कोर्स होता है और 3 साल में आपको मशीनों के बारे में, प्रोसेस के बारे में, कुछ टेक्निकल कम्युनिकेशन के बारे में और मतलब आईटीआई से ज़्यादा डेप्थ में चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं। उसके बाद से अच्छा इसमें भी जॉब पता कर लेते हैं कि जॉब की क्या कंडीशन होती है। इसमें आपको आसानी से 15 से 25 हज़ार रुपये तक की शुरुआत में सैलरी मिल जाती है, जैसी कंपनी रहती है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन आपको आईटीआई वालों से बेटर ट्रीट किया जाता है, आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है उससे। जहाँ पे आईटीआई वालों के लिए शर्त कई जगह होती है कि 12 घंटे की शिफ्ट होगी, वहाँ पे यहाँ पे 8 घंटे की जॉब आसानी से मिल जाती है। अब हम बात करते हैं बीटेक की। बीटेक का जो स्कोप होता है, 12th के बाद से लोग सीयूईटी या फिर डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। आपका पीसीएम के थ्रू जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाता है इसका और इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में डेप्थ में पढ़ाया जाता है और सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं इसके और बहुत डिटेल में यहाँ पे हर सब्जेक्ट को, हर प्रोसेस को, हर मशीनों के बारे में और जो भी केमिकल से रिलेटेड है, इंक से रिलेटेड, प्रिंटिंग प्रोसेस से रिलेटेड और कम्युनिकेशन से रिलेटेड इंक और मतलब जितने भी प्रोसेस हैं वो सारे प्रोसेस के अलावा टेक्निकल आपको इंडस्ट्री में खड़े होके जो बातचीत करने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ काम करोगे जाके, नहीं, आपको लीड भी करना होता है। तो ये कम्प्लीटली लीडरशिप टाइप का एक कोर्स हो जाता है। ना सिर्फ आप टेक्निकल रहते हो, टेक्निकल प्लस प्रोफेशनल दोनों हो जाते हो बीटेक करने से आप। तो इसलिए अब लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि कौन सा करना ज़्यादा सही होता है, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या बीटेक। उसके अलावा एक और चीज़ जो अभी हम छोड़ रहे हैं वो है आईआईपी। थोड़ा सा आईआईपी के बारे में बता देते हैं। जब किसी इंसान को सीधे पैकेजिंग इंडस्ट्री के टेक्निकल फील्ड में जाना हो या आरएनडी के फील्ड में जाना हो, तब वहाँ पे उनको आईआईपी करने की ज़रूरत होती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग। इसके कई सारे ब्रांचेज हैं, दिल्ली में भी एक ब्रांच है, तो वहाँ से आप एडमिशन लेके इसके कई सारे कोर्सेज हैं जो कि आरएनडी में जाने के लिए उपयुक्त होता है, कुछ पैकेजिंग डेवलपमेंट में जाने के लिए उपयुक्त होता है। 3 महीने के सर्टिफिकेट से लेके 6 महीने से लेके 1.5 साल से लेके 2 साल से लेके इनके अलग अलग कोर्सेज हैं और कुछ लोग जॉब करते हुए भी करस्पॉन्डेंस से कोर्सेज कर सकते हैं आईआईपी के। बहुत ही जाना माना कोर्स है और बहुत ही पॉपुलर कोर्स है, इंडस्ट्री में लीडिंग कोर्स है आईआईपी। मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर कोई बंदा जॉब कर रहा हो और साथ में कुछ ना कर रहा हो तो ये एक पढ़ाई साथ में ले सकते हैं, उससे उनकी सैलरी में इजाफा हो जाएगा नई जगह पे नौकरी करने पे। या जिनका दिलचस्प हो कि मुझे आरएनडी में जाना है तो वहाँ पे उस तरह की चीज़ें उनको हेल्प करेंगे, उनके रिज्यूम थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि क्या सही रहेगा। देखिए सिंपल सी बात है, ये कंक्लूज़न है कि यदि आप 10वीं के बाद ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना चाहते तो सीधे 2 साल का कोर्स लेके, जो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप आईटीआई कर लो और उसके बाद से आप जॉब ज्वाइन कर लो, बहुत बेहतर होता है। वहीं पे अगर आपको थोड़ा सा डिटेल नॉलेज चाहिए, डेप्थ में नॉलेज चाहिए, तो आप पॉलिटेक्निक कर लो। 10वीं के बाद ये भी होता है कई जगह पे। 12वीं के बाद लेटरल जो एंट्री होती है तो वहाँ पे ये 2 साल का हो जाता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं बीटेक, जो कि अमूमन 4 साल का होता है। तो इस तरीके से आप जो है इसको 4 साल के कोर्स, अगर आप में धैर्य है, आप में इच्छुक है, आप इच्छुक हो आप पढ़ने के और फैमिली साथ दे रही है कि हाँ आप बीटेक करो, तो आप बीटेक कर लो। क्योंकि इसमें आपको अच्छा पैकेज मिलता है, अच्छी ग्रोथ मिलती है और अच्छी नॉलेज भी आपकी बढ़ जाती है। और
स्ट्रगल भी आईटीआई और पॉलिटेक्निक के कंपैरिजन में कम स्ट्रगल रहता है। आपके प्रमोशंस थोड़े से जल्दी हो जाते हैं और आपको जो एक अच्छी पोजीशन जल्दी मिल जाती है और ठीक ठाक पैकेज आपको मिल जाता है 25 से 35 हज़ार रुपये का जो शुरुआती रेंज होता है, या 25 से 45 हज़ार रुपये ऑलमोस्ट इतने से इस तरीके रेंज में आपकी नौकरी लग जाती है कंपनियों में। अब हम बात करते हैं करता कौन है भाई। जाहिर सी बात है, जो कमज़ोर और मध्यम वर्ग के लोग हैं वो आईटीआई पॉलिटेक्निक को प्रेफर करते हैं। जो ठीक ठाक पढ़ने में बच्चे हैं और जिनका पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छा है वो बीटेक को प्रेफर करते हैं। और ज़्यादातर आईआईपी के कोर्सेज वो लोग करते हैं, ऐसे तो कोई भी डायरेक्ट कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर आईआईपी जो करस्पॉन्डेंस का कोर्स है वो लोग करते हैं जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं। उनको अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग बनाना होता है या और डेप्थ में नॉलेज लेनी होती है या फिर आरएनडी के सेक्टर में जाना होता है। तो आईआईपी बहुत रिकमेंडेड कोर्स है उस तरह के लोगों के लिए। कुछ लोग डायरेक्ट आईआईपी कोर्स भी ज्वाइन करते हैं। और प्रिंटिंग और पैकेजिंग में अगर कोई इंडिया में सबसे बेस्ट कोर्स है तो वो है आईआईपी का। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग उसको कराता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हम आपको इस तरीके की वीडियोस लाते रहेंगे। अगला टॉपिक किस वीडियो बनाना है, वो टॉपिक क्या हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया वीडियो देखने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।